को पुनः प्रणाम करता हूँ। 10-15 मिनट ये कवि सम्मेलन आपके साथ हूँ। आपका विशेष मांगकर समय लिया है, आप रुके, आपका आभार प्रकट करता हूँ। और ये साहित्य की और इस हिंदी भाषा की ताकत है कि लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे हम लोग समय का पता नहीं चला और जनमानस जिस जुड़ाव से बैठा रहा। और सामने अब कुछ लोग जिन्हें अगले दिन ड्यूटी पर जाना होता है, काम व्यस्तताएं होती हैं, वो कुछ लोग गए हैं। 5-6 भाई जी का नीचे बैठे हैं भारत माँ के चरणा में। अब थाने भी मौको मिलना चाहिए, ऊपर अतिथि आकर बैठो थे, सामने आगे गया भरी भरी दिखे, फटाफट बैठ जाओ, सामने माने भी भरे भरे लागे। हाँ देखो त्याग करियो हो तो थाने मिलना चाहिए मौको, नहीं के बहुत ही बढ़िया। और समय की सीमा है, 5-10 मिनट में आपके बीच करूं। सामने भी बहुत अच्छा साहित्य लिखनिया भाई सुनील स्वराज, प्रशांत सेवदार, सब लोग सरदार शहर में बड़ी अलग है साहित्य की बात। सब की आत्मीय उपस्थिति में प्रणाम करूं। भाई ओम डायनामाइट बहुत जोर जोर से कविता सुनाई, मेरे पास बत्ती जोर से नहीं बोली जाए वो मथाने पहले। और आपने हाँ एक और होमी भाई, आपने तो देशभक्ति भी अत्ता मस्त है, अपनी माटी में ही मस्ती है हिंदुस्तान में कि लोग हंसता हंसाता ही करे। और भाई जी ए माने हर साल पान खुआया करे, मैं नाम तो जरूर बोल रही हूँ, मैं तो पान आ रहा भाई जी खा। हाँ नहीं पान आ रहा भाई जी सरदार शहर भाई खा रहे, धीरे धीरे आगे बढ़े। मन लागे कि यह करता करता है कवियत्री ने कभी आपका हाथ ही खुआर जाहिर। जी जी बहुत आभार। अब सीधो सीधो मैं कविता सुनाऊं। आपने तो हंसी आनंद में भी देशभक्ति जीव है। वो मारे बैठे कोई कटरा गांव है, को वो एक रविंद्र है, वो फौज में लाग रही है, काफी लोग अपना सेना में है। तो पीछे एक दिन बात हो रही, मरकीजा ड्यूटी है, बोले बाड़मेर है, हम यार बहुत बट तो वो बॉर्डर है, बड़ो यहाँ तनाव को वातावरण रहते हो। बोलो नहीं भाई जी आप बाबा ने किना यार क्या का तनाव है, मैं किया तो बोलो सकरात का दिन। हाँ जिकोबा एक पतंग वो तार बन रहा है बड़े बॉर्डर पर, जो भाई पतंग उड़ती उड़ती आ रही तार को ऊपर कटेड़ी बीचों बीच टिकी। हाँ बठन से तो वो पाकिस्तान को सैनिक ड्यूटी पर वो लेबा भाग्यो, अठन से मैं लेबा भाग्यो। हाँ बोले वो अभी बीच में टिकी है, फैसलो किया हुआ है कि कौन सो देश ले ना। मैं दोनों ही बतलाया जी भाई आपस में डिसीजन कैसे करें। वो बोलो जिसमें ज्यादा ताकत उसकी, तो बोलो जल्द से जल्द कैसे पता चले ताकत किस में ज्यादा। तो बोलो 1-1 मिनट का टाइम, जो 1 मिनट में दूसरे को ज्यादा थप्पड़ मार देगा वो ही ले लेगा। जब बोलो पहले मेरा नंबर आया, मैं भाई जी भी 1 मिनट में 17 थप्पड़ मारे, खींच बिको कान लाल, बिको गाल लाल, बिको आँखा बारा कड़कड़ पड़े, पग तिरभंगा होएगा। वो बोलो जनाब आपने बहुत मारा है, पर आप देखना मैं 17 से अधिक मार कर दिखाऊंगा। मैं बोलो के बात, तो बोलो फैसला होगा। क्या का होगा फैसला, किसका होगा? बोलो इस पतंग का होगा। मैं खेरा भूखा, ये कागज का टुकड़ा था ही लड़े, ये कनखा था ही लड़े, ले तू ले जा। आपने तो देशभक्ति भी आनंदमय हो, बस सारा पावन भाव आपा जी हंसी मस्तियां माटी के कण में बिखरी पड़ी है। छोटी छोटी बातों से प्रधान साहब अंतिम समय तक रुके है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आदरणीय और तो राजनीतिक लोगों को बहुत बढ़िया काम रहा है, 24 घंटा जनमानस की सेवा करे, पर अब तो समय कोई नेतृत्व देते हुए आजकल तो द्वीप प्रज्वलन हो शरू में माला पर आवे भी टाइम आकी आदत पड़ जाए आगे यहाँ खेवा लाग जाए, फटाफट कर लो यार मेरे को 2-3 जगह और भी जाना है। चाहे एक जार करा रोटी खार सुनो ही हो, पर एक डेकोरम जनता में मेंटेन रखो कि यार देख कत्ती डिमांड है, कत्ती जगह बुलाया है, थेप तो थारी तो क्षेत्र बढ़ो है भाई, आप लोग करो वो तो ठीक है, पर थाने देखा देख पार्षद का लखन बिगड़ेगा भाई गिरा लगा वो मारे एक भाई वो है राम स्वरूप जागीर बड़े जयपुर मुरलीपुरा में पार्षद है, भी आदत पड़ गई 5-4 साल में पार्षदी में, फटाफट कर लो यार मेरे को 2-3 जगह और भी जाना है। बा करवा चौथ हर दिन छात्र श्याम की बा घराड़ी चालनी में देख रहा है, देरी ही बिना खड़े होकर मिलो पूजा करे, भी की बाण पड़ेड़ी को बोलो फटाफट कर लो यार मेरे को 2-3 जगह और भी जाना है। मैं थाने बताऊं चांद की पूजा बाद में भले राम स्वरूप की हुई, तो इसलिए प्रधान साहब थाने रोक्यो गए है, सारो इज्जत में जाकर को सुन लियो ना, आरती भी करार जाओ कोई और आनंद का पल है, हंसी मस्ती माटी के कण कण में आती है। आपने तो और जगह तो हंसी की बात पर हंसी, लड़ाई की बात पर लड़ाई, प्रेम की बात पर प्रेम, आपने शेखावाटी में तो हंसी जीवन को मूल तत्व है। आपने सॉफ्टवेयर है, आपने अमीरी गरीबी से भी मतलब को नहीं, आदमी मस्ती में ही रहे। वो हमारे गांव में रामदेव जी को मंदिर अभी करने को एक पंप लाग रही है, मौला की 2 बाया पानी भरेगी,
ना पहले मैं बरशूर वो सारे एक बड़को चबूतरो भी पर एक मन तो बैठो दर मरेडो सो 17 साल को पांचड़ा चमका डाटी बदरी बोरी का घास यहाँ पर बैठो ना बाप बोली पहले मैं बरशूर बाबा लड़ती लड़ती बोली बोली मेरो जोर चाले तो तेरे जी लड़ोकड़ी को भी मंगता से करवा बात दूसरी बोली बोली राम जी सा देखे कन्ने में लगो यहाँ को बरतार पछमोला की तो ही पाची राजी होगी पानी भर लियो एक दूसरा के सिर पर घड़ो दरेला की जना वो मंगतो खड़े हुए बोले भाई मन ने के खो मैं रुकूं जाऊं आपने मस्ती में ही रहे आदमी मेरे आधा बठे कोड़ेड़ा में पतासी दादी बूढ़ी ताई आपका पोता का लाड लड़ाई पोतो हाथ से छुटको लागी चोट लागी रोयो भी जी मम्मी की ममता जागी बा किचन में सब पैर पटकती आई बोले माँ जी आपने क्या किया बच्चे को गिरा दिया आपसे एक बच्चा तक नहीं संभलता है आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना सासू बोली बीननी छोटी छोटी बातों में अति कड़ी नाराज नहीं होया करे बोली मैंने कह दिया सो कह दिया आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना अब आधी बात कहूंगा आधी मत शेखावाटी में समझ जाऊंगा सासू बोली ठीक है बीननी फिर लड़ाई बराबर की है आज के बाद मैं तेरा बेटा का को नहीं अड़ू तू तो जो मस्तिया अपनी माटी में है बस सब में प्रणाम आपा करा और आनंद अत्ता बिखरिया पड़े है कविता ई मुकाम पर मंच ने लियाकर छोड़ियो है मैं थाने एक बढ़िया बात बताऊं मैं ओमी नहीं तो थे मेरा पाकिस्तान पर आपन लिखनी नहीं है कविता आपने अपने देश ने मजबूत बनाओ पाकिस्तान एक और है आपने सनातन धर्म का लोग आप शाश्वत सत्य न माना आपने सत्य है कि पृथ्वी का कई नाम है भूमि वसुंधरा धरती एक नामी को मृत्यु लोक भी कि ई पर जो भी जन्मियो है वो मरेगा तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में जन्मियो हिंदुस्तान अजर अमर है कोई बता थोड़ी सके कि स्थापना हुई पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में जन्मियो है वो कदे न कदे आपने क्यों दोष लियो बापड़ा पहले मेरे पड़े हुकूमत ही रहे गड़बड़ बाकी तो शायद सेना ने बाई की तो गति बहुत खराब है बड़े सोई बनावा को भी कारखाना नहीं है आपने देखो कविता राजस्थानी में किस तरीका से उसके दो निर्जीव चीजा में दो पंक्तियां में बात कराऊंगा दोनों चीज निर्जीव है अगली पंक्ति में मानव के लिए एक बहुत श्रेष्ठ संदेश जो अपन शास्त्र में मिले भी ऊंचाई तो संदेश आप तक पूछे तो बताइयो कि गेला में पड़ा कांटा ने पघासा मसलती चमड़ा की जूती बोली गेला में पड़ा कांटा ने पघासा मसलती चमड़ा की जूती बोली रे मेरो जोर मान गो और बताऊं अब कांटा जूती भी निर्जीव कांटो निर्जीव जूती भी कोई मरेड़ा पशु की चमड़ा की बनेड़ी बा भी निर्जीव गेला में पड़ा कांटा ने पगासे मसलती चमड़ा की जूती बोली मेरो जोर मान गो और बताऊं आकड़ी पंक्ति दो निर्जीव में बात संदेश आप तक पूछे तो बतायो कांटो बोले बावड़ी कुचमादी हूं पर मरेड़ा ने को नहीं सताऊं वाह 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 तो जीवन में जिका लोग बौद्धिक रूप से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से जहां भी कमजोर है कमजोर ने कदे नहीं सताना एक बात आप तो प्रेम दियो तो एक बात और बताऊं बटलोया पर पड़ी बाट की बोली बटलोया आप जानो नेवड़ा बच्चा कौन जाने पुराने टाइम में घर में चूल्हो सारे दिन सिलग्यो रहते भोबर में जहाँ एक गोड़ पिंदा को लोटो आपा राखता बिके माए को सारे दिन भी भोबर में पड़े लाल होतो रहे तो बेगो सो दूध गर्म हो जाए तो कड्डी गर्म चाय गर्म जल्दी के लिए तो गर्म करवा के लिए बटलोयो के बटलोया पर पड़ी बाटकी बोली रे ताऊ तेरे तो सारे दिन सीधो ताव आवे है तने ताव से तकलीफ को नहीं होवे के अगली पंक्ति में बटलोया ने जो जवाब दिया आपको अपने घर के आजीविका कमाने वाले मुखिया के प्रति आस्था और बढ़ जाए तो बताइएगा बटलोया पर पड़ी बाटकी बोली ताऊ तेरे तो सारा दिन सीधो ताव आवे है वो बाटकी ऊपर गर्म होगी जो तेरे तो सारा दिन सीधो ताव आवे है तेरे ताव से तकलीफ को नहीं होवे के वो बोले बेटा कोई को पेट भरवाता ही तपड़ो तकलीफ नहीं तपस्या है वाह 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 तो जो दो निर्जीव चीजा के बाद से भी बहुत संदेश निकल सके है कवि लोग भी ऊंचाई तक मंच में लेकर आया है और आपको बहुत बहुत आभार है और हंसी मस्तियां तो माटी के कण कण में अति बिखरी है कोई बात पर कर लियो चाहे लॉकडाउन में सारे दिन हंसी मजाक ही बातें यहाँ करती है एक दिन तो सुबह सुबह में अखबार पढ़ो अब के मिनख भी बहुत गया ना वो ओ या कोरोना से इतनी मृत्यु जम या गराड़ी भी करनी चाहे लेर बेटी जम मत है राम इतनी मिनख जारिया है रो संकट है मान ले मेरे क्यों हो जाए ना तू क्या करे बालानिया चिंता में पड़ गई बोलिए के बोलो सुबह कलीर में क्यों भरोसा को नहीं के टेम है क्यों भी हो जाए
जब लावणिया सोच और बोली 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 भाई थारे क्यों हो जाए जामा तो मेरी छोटी भाण के चली जाऊं बिका टाबर खिला लू बिका बर्तन मांज लू रोटी पोलू बिका सागे टाइम पास कर पछो तो शेख मन ने बिका उको ताइबा बोली जी मेरे क्यों हो जाए ना थे के करो मख वे अपना लोग लुगाएगा विचार न्यारा उसके जहां तू तेरी छोटी भाण के टेस्टा के टाइम पास कर ले मैं भी तेरी छोटी भाण के साथ दो भी मत हो गए तो जिका आनंद का पल है बस छोटी छोटी बातें एक समय की बहुत सीमा है कई सारी कविता नहीं भी लिखी मन भी हो एक छोटी सी कोई कविता में आपने सुना कर कि कुछ कहा भी है कि कुछ बातें खास अपने पास रखना भी जरूरी है और फिर मिलन की आस रखना भी जरूरी है तृप्ति की ना मृत्यु हो जाए कहीं इसलिए कुछ प्यास रखना भी जरूरी है तो एक बात बताऊं भाई साहब एक क्या है कि पिछले 5-6 सालों से लगातार मैं और हरीश जी कवि सम्मेलन में लगातार आ रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं ये भी हो जाती है कि नया क्या सुनाए पर जब मैंने ये देखा कि आप लोग पिछले 10 सालों से छगनलाल जी सेवदा को भी तो सुन रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है तो थे तो भाई साहब घबराओ मत क्यों भी सुनाओ आराम सुन सी आगे आगे तृप्ति की मृत्यु छगन जी गुरजी नहीं कर पाया व्यंग्य विधा बोला इन्हें साहित्य में हालांकि छगन जी मायक है कई चीजें बहुत नहीं ले है खाली एक छगन जी ताऊ जी हमारा ताई ने छोड़कर और 50 साल में बहुत चीजें बदली गोडा ही पलटो पुराना का वो बड़ो काम है नहीं तो लोगा के बदलाव बहुत आ रहे हैं थानेदार जी और बैठे आकर आजकल एक नया केस आवे कि लुटेरी दुल्हन 15 दिन में सामान घर का लेकर भागी बड़ा संकट हो रहा है चीजें ही बदल रही है वो मारे तो वो एक दिन पड़ोस में अब ब्याह हुआ तो हो रहा वो पड़ोस में ही पहले आपका एक छोरा ने बढ़िया कोला से ब्याह ले पाँच छपाया ठीक 2-3 साल जची रही भी बढ़िया रही जब वो सोचो छोट क्या के भी फेरा दे लिया अपना इतना कुंवारा बा का भाव बढ़ा दिया 3-4 साल पहले 50-60 हजार में ही काम हो तो अब 2-3 लाख लागा बाका अब वो बाप को भी आस में 3 जना चलेगा बठेर बस 60,000 रुपया लेगा वो बठेदार वो कलाकार वो बोले नहीं साहब का तो वो तब की बात थी अब 2 लाख रुपये लगेंगे ना वो भयो जी बात भाण भी थारी घर में ही है भाई अति बात है तो मैं कुछ वो 1.5 लाख पर बात हुई बोले मैं थाने 3 महीना में दे देगा बाकी तो 60,000 दिया है 90,000 बाकी रहेगा ना गांव सारो ध्यान रखे नहीं बीनने लिया यार पाँच सब बढ़िया को नहीं गरीब आदमी में बढ़िया को नहीं मैं एक दिन भी को भाई मामा को बेटो और बापू और बा यार बिना आपके सागे पास ही लेगा ना गांव चूट के ऊपर हम बहुत होशियार रहे दूसरे दिन ही बतवा ली बोले अरे भैया बा आजकल नयोड़ी बीननी कौन दिखे वो बोले रे बीननी क्या कि किस्ता को सामान हो किस्त नहीं पार्टी जा कंपनी पाछी ले जिका संकट है आप लोग कवि सम्मेलन ने जीवन से सुनो के लिए आपको बहुत आभार है नहीं तो चीजें बदल गई लोग नाच कूद रहा जी देखे लगा भाई एक सपना चौधरी अब तो वह बढ़े आगे बढ़ी चल गई बिग बॉस में अरविंद देखो मैं 3-4 साल पहले जहर खाएगी टेलीविजन में आयो सपना ने किया आत्महत्या का प्रयास जो मारे बड़े झुंझुनों का 50-60 सौ खाट पकड़ ली बोलो सपना ही नहीं जीव जी था मैं चीर के करेंगे देखो जारियो कड़ी है देश पर सारा आनंद का पल है बहुत छोटी सी कविता में आपने सुना दियो कर दी सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन एक अलग कविता आपने सुना दी 5-7 साल से समाज में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चालू है कि एक साथ शादी कर दी जाए कम खर्चा में हो जाए पर भी में एक विसंगति वो बहुत परवानिता ही कौन चढ़ो बहुत बढ़िया काम है पर परवान कौन चढ़ो कि में कई विसंगति रहे जन अब्बा विसंगति 2.5 मिनट की कविता के साथ फिर आप हंसता हंसाता विदा लेंगे बस 3 भाई राम लक्ष्मण भरत जा रहे वो शत्रुघ्न पैर पर ही है बस खड़ाऊ तो नहीं संभालनी है जिका आनंद का पल है पहले खड़ाऊ ले जाता है ढूंढ ढोल लेगा तो कोई की चप्पल मत ले जाए मेरा भाईड़ा सीधे सीधे सामूहिक विवाह की कविता सुनाओ और एक बहुत अच्छा ट्रेंड चालू पर दिक्कत है कि कोई कुछ ज्यादा सही तरीका से व्यवस्था नहीं हो रही है हास्य के साथ राजस्थानी में आप आपकी भाषा ने कत्तो प्रेम करो कि समाज का कुछ स्व घोषित नेताओं का मन में जितेंद्र भाई
एक नई बात रचना आप सुनो जी। समाज का कुछ स्व घोषित नेताओं का मन में समाज सेवा को चाव चढ़ियो, यानी आपकी जाति का वोट बैंक बटोरवा को लोग बढ़ियो, जना एक सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन मंडियो जिका आप समाज में पिसारा हुआ बत एवडे जी भाई साहब जान दिया कदे चुनाव लड़ा तो काम आवे। समाज का कुछ स्व घोषित नेताओं में समाज सेवा को चाव चढ़ियो तो एक सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन मंडियो, पर सम्मेलन की सुनता ही आसपास का कई गांव का कुंवारा के मन में बीनण्या की आस जागी, पर छोरा पूछा 564 और छोरिया खाली 36, आस बुढ़ी बट्टा में ही झटको खाई। बीजी पहले भी संगति यार है कि मोटियार तो बूढ़ा बूढ़ा आ जाएगी कि माय बाइले हवे कंबू बराबर बैठे को नहीं। मैं तो यहाँ संचालन करो जयपुर में एक सामूहिक विवाह युवती परिचय सम्मेलन को, जो सामने कोई 17 साल को ताऊ जी को टेलीफोन वीडियो और ऑडियो थैलो लिया घूमे 2-3 बार आगे की घूम गया। ताऊ जी थैला में के लिए यार मुझे तो सेवरो है भैया, कोई बात बैठ जाए तो तुरंत तोड़ लिया। कॉन्फिडेंस देखो। छोरा पूछा 564, छोरा खाली 36, सास पुनी बट्टा में झटको खागी। अब बड़े एक स्टेज बने हो रहे कि भाई जिका भी कैंडिडेट अब आपको इंट्रोडक्शन दे दे तो सारी जनता सागे सुन ले, जिका के जिससे बात आगे बढ़ा ले। अब पहले उम्मीदवार मंच पर आयो और आपको परिचय बतायो, पर जिंदगी में पहली बार माइक के सामने खड़ा पहले उम्मीदवार मंच पर आवे और आपको परिचय बतावे, पर जिंदगी में पहली बार माइक के सामने खड़ा होगा से पिंड्या तू जहर बोली अकड़ावे। पहले उम्मीदवार आयो और आपको परिचय बतायो, बोलो गांव भिखमसर, नाम सतीश, उम्र 47, वजन 37। क्या क्या का पीस हवे। गांव भिखमसर, नाम सतीश, उम्र 47, वजन 37। एक अचपड़ो श्रोता खड़े और बोलो बोलो भाई जी बहुत बोला हो, अजी जमा बोला हो, बहुत उड़ो आटो खारिया हो और डायरेक्ट मुसाणी पकड़ वाया सम्मेलन क्यों जा रहा। फिर दूसरा श्रोता आयो और आपके मन की बेचैनी और चाट बतायो, बोले भाई लोगों उम्र तो 56 होगी, पर अब जार मैं सोचूं हूं कि आदमी ने जिंदगी में ब्याह तो करना ही चाहिए, तो क्या बताओ कि कुंवारी का साके करूं विधवा से, जोड़ी की का साके मेच खासी। एक श्रोता बोले जी बोले थे तो कुंवारी से ही करो, थारे ले राशि ना विधवा तो आप ही हो। दूसरा बोले ना ताऊ ना, विधवा की तो सोचिए ही मना, अरे भारी जुल्म कर रियो है, फलका पर फलको धर रियो है, और जिकी बापड़ी मिनखा जोड़ में एक बार विधवा होएगी बिना जो विधवा कर रियो है। दो भाई ने आपस में बतलाया, बोलो बोलो ब्याह पछा ताऊ की आत्मा, ताऊ ने करण दे ब्याह पछा ताऊ की आत्मा तो बहुत सन्न होगी, पर मोला पर यार पड़ोसा की बहुत प्रसन्न होगी। ये समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो, बारात में जाएगा अपनी वजह से प्रसन्न। फिर एक समझ लगभग सेट हो, लड़की की माँ तेज तर्रार बा आपका ओबारा जवाई पर रुतबो झाड़ियो, बोले कंवर साहब करोड़ रुपया को धन थाने संभला रही हूँ, सुख से निभाजो। कंवर साहब करोड़ रुपया को धन थाने संभला रही हूँ, सुख से निभाजो। जवाई भी राम सी सर को अत्तो ऐसा नहीं उठायो, पाछो जवाब थमायो, बोलो माजी अत्तो गाठो मत खाजो, लाख रुपया का आधी रात ने पाछी ले लगभग और सेट हो। जब वो लड़की को पिता लड़का के गांव का एक आपका जानकार ने पूछो, बोलो जी और रमेश है थारे गांव को, वो मेरी बेटी ताई समझ में आवे है, वो अपना टिम्बर मर्चेंट बतावे है, टिम्बर मर्चेंट लकड़ी को व्यापारी। यहाँ मशीन पर लिखो ना फलाना टिम्बर मर्चेंट, कोई भी लकड़ी अच्छा वो टिम्बर मर्चेंट। हाँ अपने है सूरजमल विनय कुमार जी, देखो ओ है काम कविता की कविता और प्रचार को प्रचार। तो बस ओ थारे गांव को रमेश है, वो मेरे बच्चे ताई समझ में आवे है, अपना आपने टिम्बर मर्चेंट बतावे है, थे मैंने घर में ही बताओ को मना का कताग रुपया कमावे है। वो बोलो भाई जी बसे सर जी थे घर का आदमी हो, थाने तो सांची सांची खैसूं, और रमेश तो बापड़ो जिंदगी की गाड़ी ने दुख सुख पार खींचा है तो टिम्बर मर्चेंट, पर बठे कानपुर रेलवे स्टेशन पर नीम का दातन बेच झूठ कपट जो है। एक कविता कोई और बात है, पर जी बात उद्देश्य के लिए लिखी बात समाज तक पहुंचा तो बतायो। सामूहिक विवाह देश में बहुत जरूरत है, कोरोना के बाद तो और प्रमुख आवश्यकता होगी है, पर वो फेल क्यों है कि मैं जिका मुखिया अरबपति करोड़पति लोग तेवड़े पे आपका टाबरा को व्यापी को नहीं करे, क्योंकि जिंदगी में करोड़ा कमाया है तो 5-7 करोड़ लगा कोई डेस्टिनेशन मैरिज गोवा जयपुर भी या नहीं धूम धड़ाको करे तो रस को नहीं बैठे। और गरीब आदमी के बेचारा के साथ हम मजबूरी हो कभी के घर परिवार बिरादरी को प्रेशर ज्यादा हो, लाग ज्यादा हो, भी कहीं मन में संकोच रहे कि काल ने गाँव फेंको यार बेटी जाम तो लीर ब्याह बन को नहीं हो, जो भी सामूहिक विवाह में पलेट ले। तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, संदेश आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि अमीर गरीब का भेद मिटाकर एक जाजम पर आना है। अमीर गरीब का भेद मिटाकर एक जाजम पर आना है,
जिकाई में मुखिया बने, पहले खुद का टाबर ब्याना है, कन्या भ्रूण हत्या दहेज हत्या का प्रबल समाधान, सामूहिक विवाह, मन से इसे अपना कर देश का आर्थिक स्तर ऊंचा बढ़ाना है। आर्थिक स्तर बहुत बहुत आभार, आप आपको समय दियो और धन्यवाद आभार के लिए भाई जितेंद्र जी। जी भाई जी, आप पर आज थारी शगन ने मैंने गेला हम छेड़ता जी तेरी इज्जत बने। बहुत बहुत आभार, अब तो समय आप दियो, 4 पंक्तियों से आपको आभार प्रकट करो। बहुत बहुत बढ़िया जितेंद्र भाई, बहुत पावन काम करो सर। बस खड़ा खड़े आप 4 पंक्तियां से मैं भी विदा करूं। कहा है कि कुछ अंतिम 4 पंक्तियां कि कुछ हंसी कुछ दर्द कुछ अंगार कुछ श्रृंगार से, वो जो रस होया, कुछ हंसी कुछ दर्द कुछ अंगार कुछ श्रृंगार से, कुछ राग से कुछ आग से कुछ हृदय की झंकार से, आपने हमको सुना हमने सुनाया आपको, साथियों फिर मिलेंगे 2 विदाई प्यार से। भाई जितेंद्र, एक बात हरीश जी हिंदुस्तानी आपकी बताई को नहीं, आप भी थी, मैं बता दूं। काफी टाइम पहले की बात है, एक कोई कवि सम्मेलन में गया जना, होटल देखी कोई होटल मिली कोई, महंगी महंगी होटल हो रही। आज वो कई वर्ष पहले की बात है, तो एक होटल काफी देख दाख के एक होटल मिली, 300 रुपये किराए थे होगा, 300 रुपये किराए थे होगा। रात में हरीश जी रुक गया, एकला ही रात में पूरी रात ऊंदरा, हरीश जी के कुदरा आर बार फिरा, बड़ा परेशान है हरीश जी। सुबह मैनेजर साहब ने कहो कि मैनेजर साहब सारी होटल में तो कमरे के मैंने पूरी रात ऊंदरा नाचे। मैनेजर साहब कहो नाच सी और 300 रुपये हमके मात्र दीक्षित नचावा दे। बहुत सुंदर, बहुत खूब, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। और मैं प्रधान जी से कहूँ एक ग्रुप फोटो हम कर ले सभी साथी। बाउट जी व्यास से निवेदन स्टेज पर आए, शंकर जी उपाध्याय से निवेदन एक ग्रुप फोटो। संजय जी प्रजापत, बाबूलाल जी।